हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए जॉब नोटिफिकेशन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि लाखों बच्चों को इस भर्ती का इंतज़ार रहता है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आए, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को हम फाइट करें। तो इस तरह से दोस्तों, इस प्रकार जो है इस वैकेंसी का काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार रहता है। तो इस बार जो है वैकेंसी है दोस्तों, इस बार का वैकेंसी होने वाला है 32,438 पोस्ट, यानी इतने पदों पर इस बार की वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी से संबंधित ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि के बारे में, इस परीक्षाओं में क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा उसके बारे में, इस जॉब के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से सब चीज़ों के बारे में, आपको कितनी सैलरी मिलने वाला है से संबंधित सभी प्रकार के चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं। यदि आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतियोगिता अध्ययन सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लिस्ट है किया हुआ है, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जिसको कहते हैं, इसी के तहत ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। तो इसका एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है दोस्तों, ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाला होता है कि 8/2024 होगा, यानी कि ये वैकेंसी 2024 का ही है। और इसीलिए हम लोग आपके स्टार्टिंग में दिखा होगा कि 2024 और 25 हमने यहाँ पे लिख रखा है। करते हैं और देखते हैं इसके बारे में डिटेल। यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है कि किस पे लेवल पर आपका जॉब होने वाला है और क्या आपको सैलरी मिलने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाला है और क्या टोटल नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी 32,000 है, यानी 32,000 के आसपास लगभग है। आपका मिनिमम एज लिमिट 18 से 36 है। इसको ऐसे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और एज लिमिट की बात करें तो एज जो है दोस्तों आपका 1/7/2025 के हिसाब से होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 के समरी के बारे में कि ये सब क्या होता है, किस प्रकार की ये वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कंडक्ट्स आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम फॉर वेरियस पोस्ट्स। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट्स होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, हेल्पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन, लेवल 1 पोस्ट इन द रेलवेज। यानी कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता है कि ग्रुप डी का मतलब क्या होता है। ग्रुप डी में एक ही पोस्ट नहीं, वो हमें कई सारे पोस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दिया हुआ है और जॉब जो होता है वो इस प्रकार से, बहुत सारी पोस्ट है इसमें। और एडवर्टीजमेंट नंबर आप याद रखिए कि कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर का ये है। अक्रॉस इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया में आपका जॉब हो सकता है और ये टोटल 32,438 यानी 32,438 वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th पास होता है या फिर 10th के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 18 से 30 और 18 से 33 यानी अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एज लिमिट भी, हाइयर एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट तो सारे पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम के लिए किसी में 30 है तो किसी में 33 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसको सीबीटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल होगा, जैसे कि दौड़ होता है 1 किलोमीटर का इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग दे देता है। बात करते हैं आगे रिक्वायरमेंट 2025 इंपॉर्टेंट डेट्स से संबंधित क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है डेट के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन दिया हुआ है 23 दिसंबर को आया हुआ है। नोटिफिकेशन का डेट है दोस्तों, और ये है स्टार्टिंग का डेट ऑनलाइन फॉर्म करने का, और ये है एंड का डेट, यानी 11:59 के रात्रि तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। देखिए कुछ चीज़ें और भी है कि लास्ट डेट अवेलेबल नहीं है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो अभी क्लियर नहीं किया है, ये आगे क्लियर किया जाएगा। काफ़ी सारी वैकेंसी है और
अलग अलग बोर्ड के तहत अलग अलग वैकेंसी आती है। ये ज़रा एक्सपेक्टेड ये सारे पॉइंट्स मैन ये है। तो मिनिमम देखिए इतना आर अनाउंस्ड फॉर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी। ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो किस चीज़ का है, ट्रैक मैन का होने वाला है, और वो भी कितना है, 13,187 पोस्ट है। तो यहाँ पर पोस्ट जो है पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है कि किस पोस्ट में कितना है। देखिए पॉइंट्समैन बी में दिया हुआ है 5,058, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए दिया हुआ है, इंजीनियरिंग के लिए इतना इतना, ये सब तरीके से आपको दिया हुआ है, सबका अलग अलग। ट्रैकमैन का देखिए 13,187 पोस्ट है। तो इस तरीके से आप सारे पोस्ट में देखिए, आप ग्रुप डी के अंदर देखिए कितना सारा पोस्ट है, पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में कितना पोस्ट है, ये जोन वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। तो इस सारी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको अगर देखना होता है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो बताया गया है आपको वही है यहाँ पे भी 32,438। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे भी कि हर वैकेंसी में होता है, फ़ी जो है दोस्तों इसमें 500 रुपये लिया जाएगा और 400 रुपये आपको रिटर्न मिलता है। आप अपीयर जैसे ही हो जाते हैं CBT 1 में। और गर्ल्स के लिए 250 है और इसमें से गर्ल्स को पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि द कैंडिडेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर RRB ग्रुप डी विल बी कैलकुलेटेड ऑन टर्म्स ऑफ नेशनलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर RRB ग्रुप डी। देखिए कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या ग्रुप डी ITI वाला होगा या बिना ITI वाला। तो यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि देखिए कैंडिडेट्स विथ 10th और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी देखिए या तो आप 10th पास आउट हैं या फिर ITI किए हुए हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट यानी इससे लेवल का कोई भी डिग्री लिए हुए हो, या फिर आप अप्रेंटिस ही क्यों ना किए हुए हैं, जो भी ग्रांटेड बाय NCBT, जो NCBT से अप्रूव्ड हो, वो सभी लोग ग्रुप डी के एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। नीचे क्लियर भी किया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए 10th पास आउट और ITI और इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी जिसको NAC कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट इसमें क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट का जो डेट होता है, जो बाउंड्री है, वो है 1/7/2025 यानी 1 जुलाई 2025 तक में जो है आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33 वर्ष होना चाहिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि ग्रुप डी के जो जॉब है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। तो देखिए जैसा कि आपको बताया गया है, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस ग्रुप डी पोस्ट विल इंक्लूड 3 स्टेज एज बिलो, यानी आपको 3 स्टेज से इस जॉब को लेने के लिए गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला CBT 1 यानी CBT को फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसको आप कंडक्ट करने के बाद, इसमें क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको आपका दूसरा स्टेज होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें कि बच्चों से फिजिकल लिया जाता है, दौड़ करवाया जाता है और कुछ 35 kg वजन उठा करके जाना होता है। देन आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका फाइनल मेरिट बन करके आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या सब रहने वाला है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है दोस्तों एकदम बिल्कुल ईजी रहने वाला है, जो 10th लेवल पर होता है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो 10th लेवल पर आप इजी गोइंग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और ग्रुप डी का जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसा कि देखिए यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्ज़ाम में 1/3 यानी 1/3 यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में जो है होने वाला है सिलेबस क्या होगा। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले, सिलेबस जो है जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन होने वाला है जो 25 मार्क का रहेगा।
मैथमेटिक्स होने वाला है 25 मार्क्स के, वो भी 25 मार्क्स रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी मैथ से 25, साइंस से 25 और रीजनिंग सबसे ज़्यादा रहने वाला है जो 30 नंबर का होने वाला है रीजनिंग। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड करंट अवेयरनेस, ये इसको हम लोग करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं या फिर अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें है वही। चलिए, तो टोटल इसमें जो समय रहने वाला है दोस्तों वो आपको 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का समय मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का समय रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो देखिए, ग्रुप डी के सिलेबस में टॉपिक जो है मैथ के टॉपिक से ये सारी चीज़ें, बोर्ड मास, नंबर सिस्टम, डेसिमल, यानी लगभग सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस चीज़ को चैप्टर वाइज पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी उसी तरीके से सारे टॉपिक से पूछा जाएगा। जनरल साइंस में आपको देखिए यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 10th स्टैंडर्ड के लेवल का आपको साइंस पढ़ लेना है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या होता है और जनरल करंट अफेयर्स में, जनरल अवेयरनेस इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी जो भी इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में, करंट घटनाओं से संबंधित आपको रखना पड़ेगा नॉलेज। लॉगिन करना है तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर याद रखना होगा और आपका जन्म तिथि, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि मैथ्स के टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछने वाला है और प्रीवियस ईयर में कितना कितना मार्क्स पूछा गया है, किस एग्ज़ाम में कितना कितना मार्क्स है। जैसे CISI से एक सवाल पूछा गया था, पाइप सिस्टम से एक सवाल, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सवाल। देखिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम से 6 सवाल पूछा गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कितना टोटल 25 क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कुछ पिछले ईयर का कटअप भी यहाँ पर दिया गया है, जो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग सकता है कि आप कितना मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जोन वाइज दिया हुआ है, हर जोन का अलग अलग है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर के। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए ताकि और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।